हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी अड्डा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग एसएसटी पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने इस सब्जेक्ट में 60 मार्क्स गेन करें और इसी श्रृंखला में आज हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी की अगली क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। क्लास 7 की हिस्ट्री चल रही है और बहुत ही जल्द आपको हम जो है मान के चलिएगा जो सिविक्स का पोर्शन है 6, 7, 8 इसकी मैराथन देंगे। क्लास 6 की, 7th की और 8th की अलग अलग वीडियो नहीं, एक साथ मैराथन आपको मिलेगी। आइए पृथ्वी की गतियां हम लोग तीसरे चैप्टर पे चर्चा करते हैं। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने देख लिया, आपका अर्थ है बना है और चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो आइए बिना विलंब करते हुए हम लोग अपने चैप्टर से जुड़ते हैं और जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगा वह टॉपिक मैं आपको हाईलाइट करता हुआ चलूँगा। आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। जैसा कि आप सब जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। कैसी है? दो है। एक होती है घूर्णन एवं एक होती है परिभ्रमण। देखो, परि का मतलब ही होता है दूसरा, तो बस समझ लीजिएगा जब पृथ्वी दूसरे के चारों ओर घूमेगी तो वो परिक्रमण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो एक दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश जो है वो अपना ग्रहण करती है। पृथ्वी का आकार एक गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें सूर्य की ओर वाले भाग में दिन, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। मेरी बात को समझिएगा, ये ग्लोब है, ये पृथ्वी की काल्पनिक रेखा है, ये सूर्य है। अब यहाँ से जो किरणें आगे आपको मिल रही हैं, ये जो हिस्सा है ये डिवाइड कर रहा है, यहाँ उजाला है और यहाँ अंधेरा है। तो जिस हिस्से में अंधेरा होगा वहाँ किसके माध्यम से? प्रदीप्त वृत्त के द्वारा इसको अलग किया जाता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समयकाल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है या पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। तो पृथ्वी की दैनिक गति किसे कहते हैं? जो वो एक चक्कर घूमने में अपना समय लगाती है। आइए प्यारे साथियों, हम लोग इस इमेज में कुछ समझने का प्रयास करते हैं और इस इमेज के माध्यम से हम लोग आगे जो है समझते हैं। आइए मैं आपको इस इमेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, तब आप एक जो है इस इमेज के बारे में थोड़ा सा आप जान पाएंगे। ये है, देखिए, ये आपको जो दिखाया गया है पृथ्वी का कक्षीय जो है पृथ्वी का कक्षीय समतल दिखाया गया है। ये आपका विषुववृत्त है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ठीक है, ये उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है और ये पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब है। ये आपको जो दिखाया गया है, तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल आपको दिखाया गया है। अब ये आपका सूर्य है, ठीक है, और ये देखिए जहाँ जहाँ ये येलो कलर का है ये दिन वाला हिस्सा है, यहाँ दिन है और पीछे आपका क्या है? रात है। अर्थात ये प्रदीप्त वृत्त के द्वारा इसको अलग किया जाता है। प्यारे साथियों, अब आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। आगे मैं आपसे चर्चा करता हूँ। आइए इसके आगे का जो टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर हमेशा दिन होगा, जिस कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था
में जीवन कैसे संभव हो पाएगा? नहीं संभव हो पाएगा भाई, जाहिर सी बात है। जब पृथ्वी घूमेगी ही नहीं तो दिन और रात होंगे ही नहीं, क्योंकि आधे भाग पर दिन और आधे भाग पर रात रहेगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 एक सही बटे 4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। अब आइए हम लोग कुछ और चर्चा करते हैं। ये जो है इमेज थोड़ा सा हमने इसको क्लियर किया है और आइए इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये क्या है आपका? ये है जो है दक्षिणी गोलार्ध शीत ऋतु के बारे में है। यहाँ जो है 21 जून जो है ये इसमें बताया गया है और ये जो है आपका एक इमेज है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ आपको पूरा इमेज के माध्यम से समझाया गया है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आइए देखते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो दिन होता है उसको फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 माह के बदले 29 दिन की होती है। ऐसा वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। अर्थात जब फरवरी आपकी 29 की होगी तो उसमें 366 दिन हो जाते हैं ईयर में, और जब 28 की होगी तो 365 होंगे और उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए अगला लीप वर्ष कब होगा। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे अक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जो पृथ्वी है जो ये सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसी के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है और अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ कुछ करके सीखने की बात है तो आप लोग करके सीखिएगा। आगे कह रहा है 3.3 इमेज मैंने आपको देखने के लिए बोला था, आइए उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ देखते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत। 21 जून को इन क्षेत्रों में क्या होता है, जो है आपका सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटे रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। तो विषुव किसे कहते हैं? जब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो उसी को हम लोग विषुव कहते हैं। आगे बात करते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसकी विपरीत होती है जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु या दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं का परिवर्तन होता है। प्यारे साथियों, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।